इसलिए कि जो नबी होता है वो इंसान होता है, मगर हर इंसान नबी नहीं होता। इसलिए लोग सीरतुल इंसान लेकर बैठे हैं और सीरतुल नबी की जरूरत है। आप कहेंगे सीरतुल इंसान में और सीरतुल नबी में फर्क क्या है? आप तवज्जो फरमाएं। लोग कहते हैं क्या? ये कहते हैं आज ये कि वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे, वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे कि हलीमा की बकरियां भी चराते थे और वो बकरियों का दूध भी दोते थे। इस तरह कह करके इंसान के दिल में क्या आसमत बैठ सकती है? लेकिन हम कहते हैं अगर बकरी का दूध दोने का जिक्र करना ही लोगों का शौक है तो फिर हमसे भी दूध दोना सुन लो। अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कि वो बकरी का दूध दोते थे, हम भी कहते हैं हाँ दोते थे, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब वो हिजरत के सफर में सिद्दीक अकबर के साथ चले, सिद्दीक को साथ ले चले, अफसलुल बशर बाबुल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक को अपने साथ ले चले। सिद्दीक को भूख में सताया तो सरकार ने एक झोपड़े पे नजर डाली और फरमाया अबू बकर इस खातून से पूछो क्या ये हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या ये हमें अपना मेहमान बना सकती है? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर उस बुढ़िया के झोपड़े के करीब गए और पूछा मेरे साहिब कहते हैं, ये नहीं कहा मेरे नबी कहते हैं, इसलिए कि मामला राज में रखना था। मेरे साहिब कहते हैं क्या तू हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या तू हमारी मेहमानी कर सकती है? उस बुढ़िया ने कहा सारी बकरियां जंगल को गई है, मैं तुम्हारी क्या मेजबानी करूं? एक बीमार बकरी पड़ी हुई है और वो बांझ है और वो खड़ी नहीं हो सकती है, वो चलने के काबिल नहीं, वरना वो भी जंगल जाती, वो भी चरती। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया इससे कहो कि यही बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे साहिब कहते हैं ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। उसने हैरत से चेहरे देखे और कहा क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि बांझ बकरियां दूध नहीं देती? अगर बांझ बकरियां सेहतमंद भी हो तो दूध नहीं देती। दूध देने के लिए बकरी औलाद वाली चाहिए और फिर ये तो बीमार है, ये कैसे दूध दे सकती है? फिर इस्लाह हुआ। मेरे साहिब कहते हैं मगर हमें बकरी दे दो, हम दूध निकाल लेंगे। उसने चेहरा देखा तो बुढ़िया की बुढ़िया देहात में रहती थी। उसके दिल ने कहा ये कोई झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी सच्चे का चेहरा है। सिद्दीक अकबर से कहा उठा लो बकरी। आपने बकरी को उठाया, आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ फेरा, वो बैठी हुई पड़ी हुई बकरी उठ करके खड़ी हो गई। सिर्फ हाथ फेरने की वजह से उठ करके खड़ी हो गई। पानी का कटोरा लिया, थन पे मला पानी तो सीने में दूध आ गया। फरमाया बर्तन लाओ, उसके बाद दूध निचोड़ा तो दूध जारी हो गया। दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा भी भरा, तीसरा बर्तन लाओ, तीसरा भी भरा, चौथा बर्तन लाओ, चौथा भी भरा। अल्लाहू अकबर। उम्मे माबद हैरत से देखने लग गई, बांझ बकरी को दूध आ रहा है और इतना आ रहा है कि बर्तन के बर्तन भरे जा रहे हैं। आखिरकार बर्तन लाए गए, भर दिए गए, लाए गए, भर दिए गए। उम्मे माबद ने कहा अब मेरे घर में बर्तन नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा सय्यद अमीरुल क़ादरी साहिब क़िबला, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। बर्तन भर जो पीना था पी लिया, जो पीना था पी लिया और उसके बाद घर के बर्तन भर करके छोड़कर चले गए। क्या हुआ? उसके बाद उम्मे माबद का शौहर आया और आने के बाद कहा घर में दूध कैसा, इतना सारा घर में दूध कैसा? तो उस वक्त उस खातून ने कहा कि मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन एक जवान और उसके साथ एक शख्स, दो लोग आए थे और वो जो जवान था उसको मैंने पूछा नहीं कि उसका नाम क्या है, उसका खादिम था, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, अलबत्ता उसका चेहरा देखा, उसने जो बर्तन भर दिए तो मैंने उसका नाम खुद रख लिया। उम्मे माबद कहती है
उसका नाम मैंने नहीं पूछा, उसका नाम मैंने खुद रख लिया। का क्या नाम रख लिया? का मैंने उसका नाम रखा बरकत वाला, इसलिए कि वो जिधर जाता है बरकत हो जाता है। देखो वो मुसलमान नहीं हुई लेकिन हुजूर को देख लिया तो हुजूर को किस नाम से पुकार रही है? बरकत वाला, वो बरकत वाला। अच्छा तू देखेगी तो पहचान लेगी। उसने सारा वाकया बताया। वो हाथ फेरता है, बकरी खड़ी हो जाती है। वो हाथ फेरता है, बांझ बकरी के थन में दूध जारी हो जाता है। वो हाथ लगाता है तो फिर बकरी के थन से दूध निकलता है। और हमारे घर के सारे बर्तन एक बांझ बकरी के थन से भर दिए जाते हैं। वो बरकत वाला। तो उसके शौहर ने कहा वो था कैसा? सुभान अल्लाह, तवज्जो, वो था कैसा? एक मर्तबा देखा उम्मे माबद ने उस बरकत वाले को और पूछा वो था कैसा? हाय हाय। अब अगर वो था कैसा अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सुनने आए हो तो सुनियो जिंदा दिली के साथ, जरा अपने नबी का होलिया सुन लो। वो था कैसा? तो कहा उसको दूर से देखो तो भी खूबसूरत नजर आता था और करीब से देखो तो भी खूबसूरत नजर आता था। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, मैं हर दो जुमले पे नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि अपने नबी का जिक्र सुनकर भी कोई कह सकता है या चुप रह सकता है। अरे जिसके नाम पे कंकरियां भी बोल पड़ती है, अगर उसके नाम पे सुन्नी ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? आशिकाने रसूल ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? एक गैर मुस्लिम खातून से पूछा उसके शौहर ने, जिसका नाम तूने बरकत वाला रखा है वो दिखता कैसा था? वो था कैसा? तो उसने कहा दूर से देखो। क्या ज़हीन औरत थी उम्मे माबद, आज तक उसका नाम तारीख में मौजूद है। हुलिया रसूल जिसने भी बयान किया उम्मे माबद का हवाला जरूर दिया। उसने जब कहा कि दूर से देखो तो भी खूबसूरत दिखता था और करीब से देखो तो भी खूबसूरत दिखता था, उसका ये जुमला बड़ा कीमती है। वो सहाबिया हो गई बाद में। आप जानते हैं बहुत सारे लोग दूर से खूबसूरत दिखते हैं, करीब से खूबसूरत वो नहीं दिखते। आप जानते हैं आप बहुत से लोगों को स्टेज पे देखो तो बोलो कि क्या अच्छे हैं हजरत, और स्टेशन पे देखो तो थोड़ा सा आपको कराहत आ सकती है, इसलिए कि जो दूर से खूबसूरत दिखता है वो करीब से भी दिखे जरूरी नहीं होता। चांद दूर से खूबसूरत दिखता है, जो गए आकर कहते हैं वहां तो खड्डे पाया, वहां तो काली मिट्टी पाया। अल्लाह अकबर। आज चांद लोगों की शायरी का उन्वान बना है, मगर दूर से हसीन है, करीब जाने वाले उसको हसीन नहीं कहते। अल्लाह अकबर। कुछ खास लोग होते हैं जो दूर से भी खूबसूरत दिखते हैं और करीब से भी खूबसूरत दिखते हैं। वो देहाती औरत भी उसने कहा जिसको मैं बरकत वाला कह रही हूँ वो इतना खूबसूरत था कि दूर से भी हसीन था और करीब से भी हसीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मेरे इमाम, अल्लाह, मेरे इमाम या रसूल, मेरे इमाम अब उस हुस्न को किस तरह बयान करते हैं? सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़गन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। तन्दानो लबो जुल्फ रुके शाह फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नाए चरके खुहन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत अब्दुल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस उम्मे माबद ने कहा वो दूर से भी खूबसूरत था और करीब से भी खूबसूरत। हाय हाय। फिर उसने कहा
अल्लाह अकबर। उसके रुखसार बड़े चमकदार थे। रुखसार कहते गालों को। उसके रुखसार बड़े चमकदार थे। उसकी रंगत बड़ी चमकीली थी। उसके होठों में नजाकत थी। अल्लाह अकबर। उसका जिस्म जो है वो कद्दे राना, ना लंबा था ना छोटा था। हुजूर के कद के बारे में हदीस में आया है, हुजूर का कद लंबा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, लेकिन कितना भी लंबा आदमी हुजूर के बाजू में आके खड़ा हो जाता तो वो हुजूर से ऊंचा नहीं दिख सकता था। हुजूर पूरे मजमे में सबसे ऊंचे नजर आते थे।